आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आज श्री रामलीला के मुख्य कार्यकारी श्री जटायु जी के बारे में यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत एक भक्त और भगवान के बीच में क्या कड़ी आती है उसके बारे में आपको यह बताता है कि किस तरह एक समर्पित भक्त को भगवान अपने हाथों से अपनी गोदी में लेकर किस तरह सहलाते हैं और प्राण त्यागने के पश्चात भगवान अपने हाथों से खुद जंगल में लकड़ियां ढूंढकर उसकी चिता बनाते हैं। दोस्तों, कितना एहसान भगवान ने जटायु के ऊपर किया। लेकिन दोस्तों, यह ताली जो है दोनों हाथों से बजती है। पहले भक्त को अपनी भक्ति का प्रमाण देना पड़ता है। तो दोस्तों, जटायु ने अपनी भक्ति का प्रमाण ऐसे दिया कि उसने अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया। तो दोस्तों, यह बहुत ही सुंदर और सार रूप में श्री जटायु जी का वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनता थी। विनता से 2 पुत्र हुए, एक का नाम था अरुण और दूसरे का नाम था गरुड़। इनसे भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी के 2 पुत्र हुए। इनमें से फिर सुनिए, प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनता से 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। इनमें से भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। अब समझ में आ गया होगा कि प्रजापति कश्यप के 2 पुत्र, एक का नाम अरुण था। उन अरुण के जो पुत्र हुए वो संपाति और जटायु थे, और अरुण जो थे वो सूर्य के सारथी थे। तो दोस्तों, अरुण जी के 2 पुत्र संपाति और जटायु। बचपन में संपाति और जटायु उड़ान की होड़ लगाकर बहुत ऊंची उड़ान जाते हुए सूर्यमंडल के पास तक चले गए। असह्य तेज न सह सकने के कारण जटायु तो लौट आए, किंतु संपाति ऊपर ही उड़ते गए। सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पंख सूर्य ताप से भस्म हो गए। वे समुद्र के पास पृथ्वी पर आकर गिर पड़े। जटायु लौटकर पंचवटी में आकर रहने लगे। महाराज दशरथ से आखेट के समय इनका परिचय हो गया और महाराज ने इन्हें अपना मित्र बना लिया। महाराज दशरथ ने किसको मित्र बना लिया? जटायु को। वनवास के समय जब श्री राम जी पंचवटी पहुँचे, तब जटायु से उनका परिचय हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा गिद्धराज का पिता के समान ही सम्मान करते थे, और जब छल से स्वर्ग मृग बने मारीच के पीछे श्री राम वन में चले गए, और जब मारीच की कपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई श्री राम को ढूंढने गए, तब सोनी कुटिया से रावण सीता को उठाकर बलपूर्वक रथ में उन्हें ले चला। श्री विदेहराज दुहिता का करुण क्रंदन सुनकर जटायु क्रोध में भर आए और वे ललकारते धिक्कारते हुए रावण पर टूट पड़े, और एक बार तो राक्षस राज के केस पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। जटायु वृद्ध थे, वे जानते थे कि वे रावण से युद्ध में नहीं जीत सकते, परंतु नश्वर शरीर राम काज में अगर लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। रावण से उनका भयंकर युद्ध हुआ। अंत में रावण ने जटायु के पंख तलवार से काट डाले और
वे भूमि पर गिर पड़े। जानकी जी को लेकर रावण भाग गया। श्री राम विरह व्याकुल होकर जानकी जी को ढूंढते हुए जब वहां आए, जटायु उस समय मरणासन्न थे। उनका चित्त श्री राम के चरणों में लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि हे राघव, राक्षस राज रावण ने मेरी यह दशा बना दी है। वही दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। मैंने तो तुम्हारे दर्शन के लिए ही अब तक प्राणों को रोका हुआ है। अब ये विदा होना चाहते हैं, आपकी आज्ञा चाहिए। श्री राघव, श्री रामचंद्र राघव के नेत्र आंसुओं से भर आए। उन्होंने कहा कि आप प्राणों को रोक के रखें, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ बनाए देता हूँ। जटायु परम भागवत थे। शरीर का मोह उन्हें तनिक भी नहीं था। उन्होंने कहा कि हे श्री राम, जिनका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए तो अधम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसी तुम्हारी महिमा श्रुतियों में वर्णित है। आज वही श्री राम प्रत्यक्ष रूप में मेरे सम्मुख हों, फिर मैं शरीर किस लाभ के लिए रखूं। दया के धाम श्री राम के नेत्रों से जल झरझर बहता आया। वे कहने लगे कि तात, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तुम अपने ही कर्म से परम गति प्राप्त कर ली है। जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है, उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब इस शरीर को छोड़कर आप मेरे धाम में पधारें। श्री राम ने जटायु को अपनी गोद में रख लिया। अपनी जटाओं से वे पक्षीराज की देह में लगी धूल को झाड़ रहे थे। जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए, अपने नश्वर शरीर को छोड़ दिया। उन्हें भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। वे तत्काल नव जलधर सुंदर पीताम्बरधारी चतुर्भुज तेजोमय शरीर धारण कर बैकुंठ में चले गए। जैसे सतपुत्र श्रद्धा पूर्वक पिता की अंत्येष्टि करता है, वैसे ही श्री राम ने जटायु के शरीर का सम्मान पूर्वक दाह कर्म किया और उन्हें जलांजलि देकर उनका श्राद्ध किया। पक्षीराज के सौभाग्य की महिमा कहाँ पार है। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम, जिन्होंने दशरथ जी की अंत्येष्टि भी नहीं की, उन्होंने अपने हाथों जटायु की अंत्येष्टि विधि पूर्वक की। उस समय उन्हें श्री जानकी जी का वियोग भी भूल चुका था। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने जटायु की इस अनुपम भक्ति का अपने कवित्व में कुछ इस प्रकार वर्णन किया है, जो सिर्फ 4 लाइनों में ही है। दोस्तों, यह 4 लाइनें इस पूरे के पूरे वृतांत को कह डालती हैं। जानकी हरण कियो रावण मरण काज, सुन सीता वाणी खगराज दौड़ो आयो है। जानकी हरण कियो रावण मरण काज, सुन सीता वाणी खगराज दौड़ो आयो है। बढ़ी ये लड़ाई लीनी देह वार फेर दीनी, राखे प्राण राम मुख देख वो सुहायो है। बड़ी ये लड़ाई लीनी देह वार फेर दीनी, राखे प्राण राम मुख देख वो सुहायो है। आए आप गोद शीश धार दृग धार सींचो, आए आप गोद शीश धार दृग धार सींचो, दुई सुध लई गति तनहु जरायो है। दई सुधि लई गति तनहु जरायो है। दशरथ वर्तमान कियो जलदान यह, दशरथ वर्तमान कियो जलदान यह। अति सम्मान निज रूप धाम पायो है, अति सम्मान निज रूप धाम पायो है।
जिन श्री राम ने अपने पिता श्री दशरथ का भी अंतकाल में उनका जो अंतिम संस्कार था वो नहीं कर पाए और जटायु का संस्कार उन्होंने अपने हाथों से किया। दोस्तों, इससे अच्छी किस्मत क्या हो सकती है। तो यहाँ देवराज जटायु का वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।